प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी आपकी हानि नहीं कर पाएगा। चाहे कोई कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की विपत्ति से आपको प्रोटेक्ट करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 121 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से, सब प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की आने वाली विपत्तियों से, संकटों से, विरोधियों से, देखी और अनदेखी बातों से परमेश्वर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर तुम्हारी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, देखी और अनदेखी। जिन विरोधियों को, जिन संकटों को, जिन परेशानियों को आप देख रहे हैं, उनसे भी परमेश्वर आपको बचाएगा। और उनसे भी परमेश्वर बचाएगा जिन्हें आप नहीं देख रहे हैं। जो लोग आपके विरोध में प्लान कर रहे हैं, उन्हें, उनसे भी परमेश्वर आपको बचाएगा। उस दुष्ट से भी जो आपके विरोध में कार्य करने की कोशिश करता है, उससे भी परमेश्वर ही है जो आपको बचाएगा। हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से, हर एक दुख से, हर एक बीमारी से। इसलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विपरीत समय से इस समय गुजर रहे हैं, ये बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी। ये विरोधी लोग आपकी कुछ भी हानि नहीं कर पाएंगे। ये संकट, ये मुसीबत आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ में है। लिखा है, वो हर एक विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में जाते हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति मिलता है, जिस व्यक्ति पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं। लेकिन वो व्यक्ति इन बातों से अनजान है, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है। वो अपने आप को स्वयं से नहीं बचा सकता। मीन्स एक अनदेखी विपत्ति उस पर पड़ी हुई है। कैसे उससे बाहर निकले उसे नहीं पता। वो एक तरीके से अनकॉन्शियस है और दुष्ट उस पर राज कर रहा है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, उसे उन सब दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देते हैं। परमेश्वर ने उसे उस अनदेखी विपत्ति से बचाया। इसी प्रकार से एक बार हम लोग देखते हैं, इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए बिलाम आता है, लेकिन वो उन्हें श्राप नहीं दे पाता। इजरायलियों को नहीं पता कि कोई उन्हें श्राप दे रहा है, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे श्राप नहीं देने दिया। उसके मुंह से आशीष की बातें निकली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह को एक तरीके से बंद कर दिया। उसके मुंह को परमेश्वर ने आशीष से भर दिया। इजरायलियों को नहीं पता कि यह सब कुछ चल रहा है, लेकिन अनदेखी बातों से भी परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसी प्रकार से दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर आपको उस दुष्ट से प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर आपको उस श्राप से प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर उन अनदेखी विपत्तियों से और उन देखी विपत्तियों से परमेश्वर आपको बचाएगा। कई बार मन में आता है, जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसके मन में आता है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरी गाड़ी न गिर जाए, कहीं कोई मुझे मार न दे, कहीं मेरी चोरी ना हो जाए, कहीं मेरी हानि ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर ये हर प्रकार की देखी अनदेखी बातों से आपको सुरक्षित रखेगा। हर एक विपत्ति से वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इस वचन के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े और निश्चय प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। ये सोचें, परमेश्वर आपकी ढाल है। परमेश्वर आपके चारों ओर एक आग की सी शहरपना है। वो दुष्ट उस शहरपना के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी विरोधी उस शहरपना के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो आपकी हानि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके चारों ओर एक आग की सी शहरपना है, आपको सुरक्षित
रखने के लिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, एक सूचना है, शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ में ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में शामिल होएं अपनी हीलिंग के लिए और छुटकारे के लिए। चंगाई और छुटकारे की सभा रात 7:30 बजे होगी। आप हमारे साथ में ऑनलाइन अवश्य जुड़ें और अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को अवश्य रिसीव करें। सो प्रभु आपको आशीष। जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है और मैं मलेशिया में जॉब करती हूँ। मेरी आज की गवाही ये है कि कुछ टाइम पहले मेरे फेस में ददरी हुआ था जो कि ठीक नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, जो कि उन्होंने इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना किया था, जो भी बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए मैं पीके ब्रदर और अमृता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और परमेश्वर जी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर पल के लिए परमेश्वर, जब तूने इस सुंदर सुबह को प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ा पिता। रात भर प्रभु अच्छी नींद से सुलाकर प्रभु सुरक्षा में रखा पिता, और प्रभु आज के दिन में हम सब जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को करने पा रहे हैं पिता। सच में प्रभु ये तेरी दया से हुआ है परमेश्वर प्रभु, और आज के दिन को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं और अपने आप को, हर एक जन को जो प्रार्थना सुन रहे उन्हें, उनके परिवारों को पिता तेरे हाथों में देते हैं पिता, कि प्रभु तेरे लहू से सुरक्षित करते हैं प्रभु। इनके चारों ओर प्रभु तू आग की सी सहर पनाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरी प्रोटेक्शन, प्रभु तेरी रक्षा प्रभु इनके साथ में हो पिता। प्रभु आज का पूरा दिन प्रभु हम चाहते हैं इस पूरे दिन भर में प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजना हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता। हर प्रकार की नकारात्मक बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। दुष्ट के कारों को, उसके जलते हुए तीरों को हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपकी सहायता और मदद को चाहते हैं प्रभु। यदि कोई भी इस समय डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में इन्हें महसूस हो रहा है प्रभु, तो यीशु के नाम से हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इनके जीवन को छोड़कर जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु जो इस समय अशांत है, व्याकुल हैं, बहुत ही भारीपन उन्हें उनके जीवन में महसूस हो रहा है, तो इन सारी बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवनों को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, हम आज के सुंदर सुबह में सुंदर वचन का आदर करते पिता, जब प्रभु तूने वचन के द्वारा प्रभु हमें मजबूत किया और इस बात को बताया कि यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी प्राणों की रक्षा करेगा, हर प्रकार के अनदेखी और देखी बातों से वो हमारी रक्षा करेगा। प्रभु धन्यवाद। आज बहुत से लोग प्रभु डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं परमेश्वर पिता, अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं प्रभु, उनकी सुरक्षा के लिए, जो घरों से बाहर जाते हैं उनके लिए ये चिंतित रहते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यदि आज ऐसा डर इनके जीवन में है तो यीशु के नाम से उस डर को आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का जो डर प्रभु इन्हें, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, इनके लाइफ पार्टनर के लिए इन्हें जो डर बना रहता है, यीशु के नाम से उस डर को हम दूर करते हैं। इसी वक्त परमेश्वर तेरा वचन जो कहता है, इस वचन को घोषणा करते हैं, इसको प्रोक्लेम करते हैं इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, और हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है उनकी सुरक्षा के लिए। अनदेखी देखी बातों से प्रभु आप इन्हें, इनके परिवार को और इनके प्राणों की रक्षा करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। सच में प्रभु, जब इजरायलियों के पास प्रभु जी बिलाम उसे उन्हें श्राप देने को गया, तो परमेश्वर प्रभु तूने उस श्राप से भी पिता इजरायलियों को प्रभु बचाया, उन अनदेखी बातों से, उन अनदेखे होने वाले नुकसान से प्रभु तूने उन्हें बचाया। उसी प्रकार प्रभु आज प्रभु जी जो भी अनदेखी बातें प्रभु इनकी हानि के लिए, इनकी जो योजनाएं इनके नुकसान के लिए, जो हानि इनके प्राणों को नाश करने के लिए बनाई जा रही, उन अनदेखी बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम उन बातों के आगे खड़े होते हैं और इस वचन के द्वारा उन्हें दूर करते हैं, क्योंकि पिता तूने कहा यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। यदि कोई भी विपत्ति प्रभु इनके जीवन में है तो उस विपत्ति को हम यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा दूर करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। कोई भी विपत्ति प्रभु इनके घर के निकट, इनके परिवार के निकट, इनके बच्चों के निकट, इनके काम के निकट, इनके रोजगार के निकट ना आने पाए पिता, यीशु के नाम से हम उन बातों को कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद।
प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु, जब उन्हें लगता है कि प्रभु दुष्ट प्रभु उनके रिश्तों में गड़बड़ियां पैदा कर रहा है, बहुत सी बातों को खराब कर रहा है, तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम उन बातों को कैंसिल करते हैं। इस समय प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा समाई थी प्रभु, तूने उसे चंगा किया और उस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। उसी प्रकार आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जब प्रभु वो दुष्ट आत्मा प्रभु उनकी हानि करे, उनके शरीर की हानि करे, उनके परिवार की हानि कर रही है, तो यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को कहते हैं, जाओ यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर। इसी वक्त मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, निकलो यीशु के नाम से। इन भाई बहनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, दुष्ट आत्मा निकलो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं, जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ, नष्ट हो यीशु के नाम से। क्योंकि तेरा वचन कहता है, यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद। उसी प्रकार हम हर प्रकार के रोग और बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, दर्द से, तकलीफ से और उस नेगेटिव रिपोर्ट से कहते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से हम उन बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उन्हें हम समुद्र में जा पड़ने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरा वचन तेरे लोगों के जीवन में पूरा हो गया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। कैंसर को आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को आज्ञा देते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को, गर्दन के दर्द को, हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम को प्रभु, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम को प्रभु, हड्डियों के रोग को, घुटनों के प्रॉब्लम को, गठिया के रोगों से हम कहते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम से। इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु। लड़ाई झगड़े, कलेश, बैर भाव, मन मिटाव, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को कहते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की पारिवारिक समस्याएं यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं, जाओ इन्हें छोड़कर इसी वक्त। धन्यवाद करते पिता प्रभु, जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब को लेकर बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम वो कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह इनके मेहनत और परिश्रम का फल आप इनके जीवन में दें। यीशु के नाम से एक अच्छे जॉब को इनके लिए बोलते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जहां कहीं आज ही जाएं, आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो, हर प्रकार के गलत लोगों से, गलत संगति से, फ्रॉड कामों से प्रभु, स्कैम से, धोखाधड़ी से प्रभु, आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं, क्योंकि आपने कहा है यहोवा तेरी सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हर एक जन की सुधि ली, जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की उनकी सुधि लेकर उनके लाइफ में आपने काम किया। और धन्यवाद जितनों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा प्रभु, उन सब के लाइफ में आप कार्य कर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक की प्रार्थना हाँ आमीन में सुनी गई। जितने लोग इस समय परमेश्वर पिता प्रेयर टावर में कॉल करके अपनी प्रार्थनाओं को देते हैं, धन्यवाद पिता, एक एक जन की सुधि लेते हैं प्रभु, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु जितनों का आज जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके जीवन में आप कार्य करें और परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु एक अच्छे नागरिक की तरह वो अपने जीवन में जी सके और अपने दान वरदानों से उन्हें भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।